अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क रीडर स्टेनो के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। इसके पहले 23 सेट तक हो चुका है, हम लोग करने वाले हैं 24। एकदम हूबहू इसी पैटर्न पर एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें जो प्रश्नों की श्रृंखला जो दी गई है, इंक्लूड किया गया है, वो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और इसके साथ साथ इंग्लिश सेट का इस चैनल के माध्यम से पर्सनल पटना हाईकोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का भी क्लास क्रमबद्ध तरीका से चलाया जाएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है, सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड जो सिनोनिम्स दिया हुआ है, इसका बताना है कि सिनोनिम्स क्या होगा। हम्बल है, हम्बल का अर्थ होता है विनम्र होता है। हम्बल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, विनम्र होता है। ठीक है, तो विनम्र विनम्र का क्या हो जाएगा, मोडेस्ट का भी अर्थ होता है, सब विनम्र होता है। ठीक है, एसर्टिव, अगर एसर्टिव की बात की जाए तो एसर्टिव का अर्थ जो होता है स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से अपनी राय व्यक्त करने वाला को एसर्टिव कहा जाता है। और इनएक्टिव का अर्थ होता है जिसका कोई उपयोग ना हो, यानी निष्क्रिय हो चुका है जो। और बोल्ड का आप लोगों को पता ही है, नीडर होता है। बोल्ड का अर्थ होता है नीडर। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको साइज छोटा कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो दिया है कॉमन एरर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग साउथर्न स्टेट हैज मेड ए इम्प्रेसिव, यहाँ पर देखिए जैसे ही आप लोगों को करना क्या है, इसका हिंदी नहीं निकालना है, मीनिंग नहीं निकालना है। जब ग्रामर है तो ग्रामर रूल्स को फॉलो करना है, ना कि आपकी इसके मीनिंग को निकालने की कोई ज़रूरत भी होगी। देखिए साउथर्न स्टेट्स की बात की गई है, मतलब एक नहीं, साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं सभी की बात की गई है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो साउथर्न स्टेट्स है। तो यहाँ पर जो साउथर्न स्टेट जो है प्लूरल सब्जेक्ट रखा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का होगा। तो हैज के स्थान पर क्या होना चाहिए, हैव होगा। तो देखिए किस पोर्शन में एरर है, साउथर्न स्टेट्स वाले पोर्शन में क्या होगा, एरर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साउथर्न स्टेट्स हैज मेड। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि हैज के स्थान पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, क्योंकि साउथर्न स्टेट जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिंगुलर रखा हुआ है जो कि गलत है, इसी पार्ट्स में गलत है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है। देखिए एवरीवन इज ए टॉकिंग एंड लाफिंग। देखिए यहाँ पर एवरीवन वाज टॉकिंग, एंड से जो होता है दो सिमिलर स्ट्रक्चर को जोड़ता है। टॉकिंग आईएनजी फॉर्म V4 है, तो यहाँ भी V4 होगा। लेकिन यहाँ देखिए लाफिंग का स्पेलिंग जो होता है LAUGHING, लाफिंग ड्यूरिंग दिस ट्रिप, ड्यूरिंग द ट्रिप। लाफिंग का स्पेलिंग अब देखिए ऑप्शन बी में रखा हुआ है, लाफिंग ये भी गलत है, और लाफिंग LAUGHING लाफिंग ड्यूरिंग द ट्रिप ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है, अंडरलाइन जो है आइटम फ्रेज है, इसका OWS आइटम फ्रेज दिया हुआ, आइटम फ्रेज बताना। द इल्डेस्ट सिस्टर रिसीव्ड द लायन शेयर ऑफ द फादर प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए इल्डेस्ट सिस्टर जो थी वो अपने पिता की प्रॉपर्टी का लायन शेयर प्राप्त किया। लायन शेयर का अर्थ होता है बहुत बड़ा हिस्सा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा द लार्जेस्ट पोर्शन। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। लायन शेयर का अर्थ होता है, लायन शेयर का अर्थ होता है सबसे बड़ा भाग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वन ऑफ देम मे कंटेन, कॉमन एरर दिया हुआ है। फिर से देखिए कॉमन एरर आ गया, तो कॉमन एरर आ गया देखिए मेरिन वेट्रिब्रेट्स
आर, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर रखा हुआ है। वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन्स, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन्स, मेनी रखा हुआ है, रीजन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई इरर पार्ट में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नो इरर हो जाएगा। इसका क्या होगा, नो इरर होगा। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर जो होगा ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, नो इरर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें फिल करना है। थैंक यू सो, तो आप लोग बहुत ईजी होगा, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी विथ दिस प्रोजेक्ट, आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। माई नीस इज वेरी काइंड एंड डैश टू एवरीवन इन दिस फैमिली। तो क्या हो जाएगा, काइंड, मेरी भतीजी जो है बहुत दयालु और क्या है, जेनरस भी है, दानी है, एवरीवन इन फैमिली। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। आमतौर पर कंजक्शन एंड के पहले के बाद एक ही तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ कि दोनों शब्द नकारात्मक या सकारात्मक है। इसी प्रकार दिए गए वाक्य में काइंड एक सकारात्मक शब्द है, इसलिए एंड के बाद वाला शब्द भी क्या होगा, सकारात्मक होगा। इसके पहले देखिए सकारात्मक एंड जो होता है एक ही तरह के स्ट्रक्चर को अपने साथ लेता है, तो एंड के पहले सकारात्मक वाक्य रखा है तो यहाँ भी सकारात्मक वाक्य भी होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। हार्डली, देखिए पहले भी हम बता चुके हैं, बार बार हम बता रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। अगर कोई सेंटेंस हार्डली, स्कार्डली, सेल्डम से शुरू हो तो एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले होगा। एक्सिलरी वर्ब देखिए हैड होता है, जो एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट देखिए आई है और हैड जो है एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब देखिए हैड, हैव, हैज, ये सब जो होता है एक्सिलरी वर्ब होता है। तो हैड सब्जेक्ट के पहले यानी आई के पहले रखा हुआ है और आई बाद में रखा हुआ है, और हार्डली अपने साथ जो है वेन लेता है, क्या लेता है, वेन लेता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस है इन केस नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है तो यहाँ पर कौन सा होगा ये देखना है। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द 18th century सो द मिडिल क्लास बिकमिंग मोस्ट प्रोस्परस। यहाँ पर देखिए मोस्ट लगा हुआ है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में अगर देखा जाए 18th century द मिडिल क्लासेस बिकमिंग प्रोस्परस, ठीक है। तो 18th century से जो है मिडिल क्लास को अभी कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपेयर करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मोस्ट के स्थान पर क्या होना चाहिए, मोड होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, बिकम मोड प्रोस्परस, ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा, क्योंकि 18th century से मिडिल क्लास को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो एक वर्ड दिया हुआ है इसका सिनोनिम्स बताना है, यानी सिनोनिम्स बताना है। दिस मेडिसिन कैन मेक यू फील डैश एंड डिजी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए इनएक्टिव की, देखिए यहाँ पर इनएक्टिव का अर्थ होता है कुछ ना करना, और लेथार्जिक का अर्थ होता है कम ऊर्जा होना। लेथार्जिक का जो अंडरलाइन पार्ट है इसका अर्थ होता है कम ऊर्जा होना। इनएक्टिव का अर्थ भी होता है क्या, कुछ ना करना, ठीक है। काइनेटिक का अर्थ होता है गतिज, काइनेटिक, और विविशियस का अर्थ होता है ऊर्जा से भरपूर, जीवंत। तो यहाँ पर सिनोनिम्स देने की बात है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी अर्थ होता है कुछ ना करना, और लेथार्जिक का अर्थ भी होता है कम ऊर्जा होना, ठीक है। और मिस्टीरियस का अर्थ होता है
जिसे आप नहीं समझते हो, जिसे समझा नहीं जा सकता हो, अर्थात रहस्य। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट सिनोनिम्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एंड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ, अनेक शब्दों का एक शब्द दिया हुआ, द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, राजनीतिक सरकार का पॉलिटिकल गवर्नमेंट, राजनीतिक सरकार का क्या होगा, कला और संस्कृति, कला और विज्ञान, राजनीतिक सरकार का कला और विज्ञान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स हो जाएगा, राजनीतिक हो जाएगा। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो सोशियोलॉजी का अर्थ होता है मानव समाज और सामाजिक व्यवहार के अध्ययन को सोशियोलॉजी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का अर्थ अर्थशास्त्र होता है, और थियोलॉजी का अर्थ होता है धर्म के अध्ययन करने वाले को थियोलॉजी कहते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें से कौन सा करेक्ट वर्ड है उसको चुनना है। तो प्रोमिनेंट दिया हुआ है, प्रोमिनेंट का अर्थ होता है प्रमुख होता है, तो प्रमुख होता है, प्रोमिनेंट का स्पेलिंग जो होगा PROMINENT, प्रोमिनेंट का अर्थ होता है प्रमुख। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज। आइटम फ्रेज का मीनिंग बताना है। देखिए क्वेश्चन जो दिया है, थ्रो टिक एंड थिन। थ्रो टिक एंड थिन का अर्थ होता है अच्छा और बुरे समय में, अच्छे और बुरे समय में। तो क्या हो जाएगा, इन गुड एंड बैड टाइम्स। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स गिवन द वर्ड। साइलेंट दिया हुआ, साइलेंट देखिए ये अलग साइलेंट है, SILENT साइलेंट नहीं है, यह है सेलिएंट। सेलिएंट का अर्थ अगर बात की जाए, जिसका कोई मूल्य या महत्व ना हो। सेलिएंट का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य और महत्व ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट का भी अर्थ होता है महत्वहीन। क्या होता है, महत्व। इनसिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्व या मूल्य ना हो। सिलिएंट का अर्थ होता है, सिलिएंट का अर्थ जो होता है वो होता है सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान देने योग्य, सबसे महत्वपूर्ण होता है ध्यान देने योग्य। इसका एंटो क्या हो जाएगा, महत्वहीन। ठीक है। अगर बात की जाए रिमार्केबल का, तो रिमार्केबल का अर्थ होता है असमान और आश्चर्यजनक, जो लोग नोटिस करते हैं। इमिनेंट, इमिनेंट का अर्थ होता है ध्यान देने योग्य, टिप्पणी करने योग्य या बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट एंटोनिम्स हो जाएगा। बिलोंग शब्द दिया हुआ था। देखिए अंडरलाइन पार्ट जो दिया हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, आई डोंट नो वाई ही। जैसे ही यहाँ पर मिला तो ही जो है अपने साथ जो लेगा वो क्या लेगा, वो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो अंडरलाइन पार्ट में देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इज दिया हुआ, और इज दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव जो होता है ही की क्या करेगा, विशेषता बताएगा। यहाँ एडवर्ब नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा यहाँ पर, क्योंकि ही की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। ठीक है। देखिए ही के बारे में गुण बताने के लिए एडजेक्टिव की आवश्यकता होगी, ना कि एडवर्ब की। इसलिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बच गया। तो यहाँ पर देखिए ही इज सो, ठीक है, ही इज सो प्लस एडजेक्टिव कल भी स्ट्रक्चर में बताए थे, सो प्लस एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में रखा हुआ भी है, तो ऑप्शन डी हो गया क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। द डैश ऑफ द नाइफ हिज हैंड मेड हर सिक। तो यहाँ पर देखिए साइट हो जाएगा, SIGHT साइट। साइट का अर्थ होता है अचानक कुछ या किसी को देखना। दिए गए वाक्य में कहा गया है कि अचानक उसके हाथ में चाकू देखकर वह बीमार हो गई, अतः साइट सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, द डैश नीड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस ड्रिंक, सिन्नी बोट्स एंड लोटरी ट्रिक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रिंसिपल है दिया हुआ और प्रिंसिपल दिया हुआ है। एक प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधानाचार्य और दूसरा प्रिंसिपल का अर्थ होता है जो वो होता है ठीक है, प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए, अगर वाक्य देखिए तो इस वाक्य में प्रिंसिपल का मतलब सबसे जरूरी चीज दिया गया। वाक्य में कहा गया है कि निवासियों की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतें फल, ठंडे, ठीक है, ठंडे पेय, चमकीले जूते और लॉटरी टिकट है, इसलिए प्रिंसिपल सबसे उपयुक्त शब्द होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रिंसिपल जिसका अर्थ होता है सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, देयर आर ए गुड पॉइंट ऑफ ईच साइड, वी नीड मोर। यहाँ पर देखिए, पीपुल दे आर ए विलिंग ए लुक देम फॉर ऑल एंगल्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है दे आर एट ए गुड पॉइंट ऑफ ईच साइड, मतलब कि दोनों साइड, ईच साइड प्रत्येक साइड, वी नीड टू मोर पीपुल डैट आर ए लुक देम फ्रॉम ऑल एंगल। यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या हो जाएगा, अनबेस्ड हो जाएगा। अनबेस्ड का अर्थ होता है निष्पक्ष, पक्षपात ना करना। दिए गए वाक्य अगर बारे में बात करें तो एक पक्ष का समर्थन करने की संभावना नहीं रखते हो, सभी एंगल को प्रत्येक पक्ष को देखने की इच्छुक हो, इसलिए अनबेस्ड क्या होगा, सबसे उपयुक्त होगा। देखिए दिया हुआ है वी नीड, जरूरत है किसकी, जो कि पक्षपात ना करे, पीपुल डैट आर ए विलिंग ए लुक देम ईच साइड ऑल एंगल, सभी एंगल से देखने की, जो कि पक्षपात ना करे किसी के पक्ष में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, अबाउट 3 years ago एन ओल्ड मैन नेम बाजपोल यूज्ड लिव इन दिस हाउस। यहाँ पर देखिए हु और हुम, तो हुम की अगर बात की जाए तो हुम के पहले जो होता है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके पहले ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हुम कट गया। अब आ गया हु और हुज, इस दोनों में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अबाउट 3 years ago, अबाउट 3 years ago। हुज जो होता है, हुज का इस्तेमाल की अगर बात की जाए तो हुज का इस्तेमाल जो होता है यह कहने के लिए प्रयोग किया गया है कि आप किस व्यक्ति वस्तु से मतलब रखते हैं। दिए गए वाक्य में कहा गया है पोल जो थे बिल्कुल वही बूढ़ा आदमी था जो उस घर में रहा करता था। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, हुज जो होगा उपयुक्त शब्द होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर भी देखिए कॉमन एरर दिया हुआ है। यहां देखिए, इन मेनी प्लेसेस रेस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एक्सटर्म इफेक्टिव अस्ट्रीजी। अस्ट्रीजी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर जो होता है डिटर्मिनार जितने आर्टिकल होते हैं सभी डिटर्मिनाट होगा, और डिटर्मिनार के बाद जो सेंटेंस बनता है इसके बाद नाउन होता है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है क्योंकि, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होता है। इस प्रकार से क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर देखिए डिटर्मिनार एन आया हुआ, और इफेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है, और नाउन जो है स्ट्रेजी है, जो कि विशेषता बता रहा है किसकी, एडजेक्टिव की। और एक्सटर्म जो है, यहाँ पर एक्सटर्म को एडवर्ब करने की जरूरत है। तो एक्सटर्म को क्या करना होगा, एक्सटर्मली करना होगा। क्या करना होगा, एक्सटर्मली करना होगा। तो ऑप्शन, ये ऑप्शन में गलती है, रॉन्ग पोर्शन क्या होगा, एक्सटर्म के स्थान पर एडवर्ब करने की जरूरत है। तो ऑप्शन डी इसका एरर पार्ट होगा, क्योंकि एक्सटर्मली इफेक्टिव अस्ट्रेजी, यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले क्या होगा, एडवर्ब का इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा।
तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस पर पटना हाईकोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का भी इंग्लिश क्लास जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को पता है कि उसका एग्ज़ाम जो डेट है 30 अप्रैल को जो है पटना पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम डेट पहले से टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।